Hello students, welcome to my YouTube channel KG Classes. Today's topic is graphical representation. In this topic we discuss about condition of coincident lines, condition of parallel lines and condition of intersecting lines. ठीक है. First of all, in this topic we discuss about standard form. What is standard form? Okay. So now we start this topic. ओके. स्टैंडर्ड फॉर्म, जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी होती है उसके बारे में मैंने अभी इससे पहले वाली वीडियोस लिखी थी, उसमें बनाई थी, उसमें मैंने आपको इसके बारे में बता दिया था स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है. ठीक है. अब ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसकी ये लास्ट वीडियो है. ठीक है. इसमें हम एक सब टॉपिक्स आपके कवर करा देंगे, तो आपका जो इस वीडियो में है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपका फिनिश हो जाएगा. ठीक है. अब इसके बाद हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद हम मूव करेंगे किस पे, जो हमारा अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है. अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, कैसे हमें पढ़ना है, उसके बारे में हम देखेंगे. ठीक है. तो आइए हम देखते हैं. ठीक है. क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म. तो स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन की 2 वेरिएबल्स में होती है हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. ठीक है. तो अब हमें देखना है, सबसे पहले हम कंडीशन ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस के लिए देखेंगे. ठीक है. तो मैं एक इक्वेशन है वो कंसीडर कर लेता हूँ. ठीक है. x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. ठीक है. इक्वेशन है. ठीक है. अब इक्वेशन है तो इस इक्वेशन में यदि हम मल्टीप्लाइंग बाय 2. ठीक है. बोथ साइड. ठीक है. बोथ साइड्स, तब हमें क्या मिलेगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. ठीक है. तब एक है यही इक्वेशन. ठीक है. लेकिन हमने जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक अगर हमें पता है क्योंकि हमने आपको पहले वाली वीडियो में बता दिया था कि ये दोनों इक्वेशन एक ही हैं. ठीक है. लेकिन पहले जब आपने नहीं पढ़ा था तब आपके लिए ये दोनों इक्वेशन अलग अलग थी. ठीक है. अब आप देखेंगे कि आपको पता है कि ये इक्वेशन एक ही है. ठीक है. तब इसके लिए क्या होगा. ठीक है. आप देख सकते हैं, आप देखेंगे कि जो ये x का यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो 1 है, y का भी यहाँ पर 1 है. ठीक है. और जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है हमारा 5. ठीक है. तब इन दोनों इक्वेशन को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. ठीक है. स्टैंडर्ड फॉर्म में किस प्रकार लिखेंगे हम इसको 1x प्लस 1y और ये इस साइड आएगा तब माइनस का 5 इज इक्वल टू 0. अब इस इक्वेशन को भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तब 2x प्लस 2y और माइनस के 10 इज इक्वल टू 0. तब ये दोनों हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई इक्वेशन. ठीक है. तब आप देखेंगे जो यदि हम x का कोफिशिएंट इसका और इसका इनका जो हम रेशियो देखें तब देखना आप 1x के कोफिशिएंट और अपॉन इस दूसरी इक्वेशन के x के कोफिशिएंट इज इक्वल टू सेकेंड में देखें आप तब उसमें भी रेशियो क्या आ रहा है 1/2 का. और यदि आप इसमें भी देखें तब माइनस के 5 अपॉन माइनस के 10, माइनस से माइनस कैंसिल इज इक्वल टू आएगा आपका 1/2. तब आप देखेंगे कि यदि आप कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट इन दोनों इक्वेशनों में और कांस्टेंट टर्म का रेशियो फाइंड करते हैं तो वो इक्वल आता है. ठीक है. तब यदि हमें इसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, एक
फॉर्म में कि जब हमें इक्वेशन दी होगी एक फॉर्मूले के रूप में कि हम कैसे फाइंड। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वेशन कोइंसिडेंट लाइन है। किस प्रकार आप ग्राफ बना के देख सकते हैं, ठीक है। आप ग्राफ जब बनाएंगे इसका तब आपको देखेंगे कि इसमें यदि आप x बराबर 0 रखें तब आपको पॉइंट मिलेगा 5,0 और इस यहाँ पर 0,5। ये मैंने आपको ग्राफ बनाना सिखा दिया है हमारी आगे वाली वीडियो में। आप यदि आपको नहीं आता हो तो आप वो वीडियो पहले देख लें, ठीक है, तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, ग्राफ, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जो यदि आप इसमें x बराबर 0 रखें तब y बराबर आपको 5 मिलेगा, और आप इसमें y बराबर 0 रखें तब भी यही पॉइंट मिल रहे हैं, ठीक है। तब वो ये लाइन भी इसी पे लाई करेगी, ठीक है। जब दो लाइन एक दूसरे पे ही लाई करें तब वो हमारी दोनों लाइन क्या कहलाती हैं, कोइंसिडेंस लाइन, ठीक है। तो ये दोनों लाइन हमारी क्या है, कोइंसिडेंट लाइन। तब कोइंसिडेंट यदि दो इक्वेशन दी हैं और हमें पता करना है कि ये हमारी कोइंसिडेंट लाइन्स हैं या नहीं, तब उसके लिए एक फॉर्मूला टाइप का मैं आपको बता देता हूँ। दो इक्वेशन इस टाइप में होगी हमारी a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकेंड a2 x प्लस b2 y प्लस c2, ठीक है। तब आपने यहाँ पर सॉल्व करके मैंने बताया है कि इनका जो x का कोफिशिएंट है उसका रेशियो और y का कोफिशिएंट है उसका रेशियो और जो कांस्टेंट टर्म है उसका रेशियो, उन दोनों का, उन तीनों का रेशियो आपस में क्या होता है, इक्वल। तब आपको यदि दो इक्वेशन दी है तब उनमें क्या देखना है आपको, यदि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू हो b1 अपॉन b2 के, ठीक है, एंड ये दोनों इक्वल हों कांस्टेंट टर्म के रेशियो के, देन वो आपकी जो लाइंस होंगी वो एक दूसरे के क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। वो दोनों लाइन एक दूसरे के क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, ठीक है। अब हमें बात करना है, तो आपको समझ में आ गया, यदि कोइंसिडेंट लाइन है तब उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। और अब आपको यदि दो इक्वेशन दी हैं तब आपको इस फॉर्मूले की, ठीक है, इस की मदद से आप पता लगा सकते हैं कि वो लाइन हमारी कोइंसिडेंट्स हैं या नहीं है, ठीक है। आप सेकंड देखें कंडीशन किसके लिए, पैरेलल लाइंस, ठीक है। पैरेलल लाइंस की कंडीशन के लिए आपको क्या करना है, ठीक है, तब हम देखेंगे पैरेलल लाइंस की कंडीशन के लिए किस प्रकार से आपको इक्वेशन लेनी है, ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे इसमें आगे, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस में हम आपको बताते हैं, ठीक है। अब दो इक्वेशन हम फिर कंसीडर कर लेंगे कि जो हमारी पैरेलल होंगी और उनसे रिलेटेड आपको इस फॉर्मूले के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो एक इक्वेशन है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अभी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख लेते हैं हम। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो हमारी इक्वेशन है ये हो जाएगी x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0, इसे हम इक्वेशन 1 देंगे, ठीक है। अब जो सेकंड इक्वेशन है वो हो जाएगी हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 या कुछ भी ले लो आप, 15 ही लेते हैं, ठीक है, 15, ठीक है। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी x प्लस वाई माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये जो दोनों इक्वेशन हैं ये आपस में पैरेलल हैं, ठीक है, आप बना के देख सकते हैं, ठीक है। जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे
तो इसमें x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 10 मिलेगा, 10,0, और जब y बराबर 0 रखेंगे तो आपको इस टाइप से पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है। और जब आप इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिला देंगे तब आपको जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। और जब आप सेकंड पॉइंट देखेंगे तो उसमें आपको पॉइंट मिलेंगे 15,0 और 0,15, ठीक है, सॉरी 0,15, ठीक है। और जब आप इनको भी आपस में मिला देंगे तब आप देखेंगे कि जो हमारी जो इन दोनों इक्वेशनों की जो लाइंस है ये हमारी क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो आप देखेंगे ये दोनों इक्वेशन हमारी क्या है, आपस में पैरेलल है, ठीक है। और अब इसकी क्या आप देखेंगे यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है 1 अपॉन, इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट इक्वल है y के कोफिशिएंट अपॉन इस y के इक्वेशन के, और जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारा, यदि आप 5 से इसको डिवाइड भी कर दें तब भी वो इनके इक्वल नहीं है, ठीक है। तब क्या कंडीशन हुई, दो इक्वेशन यदि आपको दी होंगी A1 रूप में, हमने बता दी था, अभी बता दिया था इक्वेशन लिख के, तब कंडीशन होगी आपका A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, बट नॉट इज इट इक्वल टू किसके, C1 अपॉन C2 के, ठीक है। इन दोनों का रेशियो तो इक्वल आएगा मगर कांस्टेंट टर्म का रेशियो इन दोनों के इक्वल नहीं आएगा। तब आप समझ जाएंगे कि ये जो इक्वेशन है वो दो इक्वेशन दी हैं आपको वो क्या है, आपस में पैरेलल है, ठीक है। तब पैरेलल लाइंस पता लगाने का ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब यदि आपको दो इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन पर हम मूव करते हैं, ठीक है। यदि इंटरसेक्टिंग लाइन आपको पता करना है तब क्या हो और किस प्रकार से आपका ग्राफ बनेगा उसके बारे में हम अब देखते हैं, ठीक है, लास्ट में। तो यदि आप कंडीशन ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, क्या है कंडीशन ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। तो दो इक्वेशन लेते हैं हम, x प्लस 2y इज इक्वल टू 20, ठीक है, इज इक्वल टू 20। एक इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, x प्लस 2y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन हो गई हमारी 1, ठीक है। अब इक्वेशन 2 हम लेते हैं, x माइनस y इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में आप x माइनस y इज माइनस 10 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन हो गई 2, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इन इक्वेशन ये दोनों आपस में ना ही तो आप चेक कर लेंगे ना ही कोइंसिडेंट हैं ना ही पैरेलल हैं, ठीक है। तब ये एग्जैक्टली एक ही कंडीशन बची है अब हमारे पास, इंटरसेक्टिंग होगी। इनका ग्राफ ड्रॉ करके आपको मैं बता देता हूँ ग्राफ किस प्रकार से होगा। जो फर्स्ट इक्वेशन है आप उसमें x बराबर 0 रखेंगे तब y बराबर आपको 10 मिलेगा, ठीक है। आप चेक कर लेना, तब पॉइंट होगा यहाँ पर 0,10, ठीक है। और जब आप इसमें y बराबर 0 रखेंगे तब x बराबर आपको 20 मिल जाएगा, तब 20,0 आप इन लाइन को आपस में मिला देना। फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। सेकंड, जब आप x बराबर 0 रखेंगे, जब आप x बराबर 0 रखेंगे तब y बराबर आपको माइनस के, तब एक 10 मिलेगा। तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा 0, माइनस के 10, ठीक है। और जब आप y बराबर 0 रखेंगे तब x बराबर आपको 10 मिल जाएगा, ठीक है। तब ये पॉइंट यहाँ पर होगा और जब आप इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे तब ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी।
ठीक है। तब आप देख सकते हैं कि जो इसमें x का जो कोफिशिएंट है उसका रेशियो 1/1 और y का कोफिशिएंट है उसका 2, इसका -(-1) मतलब इज इक्वल टू नहीं है। और कांस्टेंट टर्म इसमें इम्पोर्टेंस नहीं रखता, ठीक है। वो बराबर हो भी सकता और बराबर नहीं हो सकता उसका रेशियो, ठीक है। तब हमें इसका फॉर्मूला मिल गया कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू V1/V2 के, ठीक है। तब यदि दो इक्वेशन दी हैं और उसमें x के कोफिशिएंटों का रेशियो और y के कोफिशिएंटों का रेशियो इक्वल नहीं है, तब वो दोनों लाइन हमारी क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, वो आपस में कट करेंगे, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में 3 जो टॉपिक्स बचे थे इसको मैंने इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। अब आपकी ये वीडियो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब हमें अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो अभी हमने ये देख लिया था, ये टॉपिक्स को कवर कर लिया था, ठीक है। अब मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि आप सभी किसी भी क्वेश्चन को यदि करते हैं तो यदि वो 1 बार 2 बार में नहीं हुआ तो उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। और आप ये सोचते हैं उसका सॉल्यूशन कहीं से फाइंड हो जाए, ठीक है। तो जब तक आप ऐसा ही करते रहेंगे तब तक आप मैथमेटिक्स या कोई भी फील्ड हो वहाँ पर, या आपकी लाइफ का फील्ड हो या कोई भी फील्ड हो, वहाँ पर आप कुछ भी ज़्यादा अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तब यदि आपको कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना है, ठीक है, कुछ भी हो, यदि आपको अचीव करना है तब आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक है। इसी संघर्ष पर बेस्ड मैंने कुछ लाइन लिखी हैं, ठीक है। मैं आपको वो बताना चाहूँगा जिससे कि आप कुछ अपने लाइफ में यूनिक कर पाएँ, कुछ अचीव कर पाएँ, जिससे आपका बेनिफिट हो सके, ठीक है। तो इन लाइन को आप ज़रूर सुनना और कुछ हद तक इन्हें अपने जीवन में कहीं ना कहीं अप्लाई ज़रूर करना, ठीक है। तो ये लाइन कुछ इस प्रकार है कि राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों को जंग जीती हो, जिसने रातों को जंग जीती हो, सूर्य बनकर वही निकलता है, ठीक है। तो ये जो कुछ लाइनें हैं, यदि आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तब आपको संघर्ष जरूर करना होगा। सूर्य रात भर संघर्ष करता है तब वो सुबह चमकता हुआ उदय होता है, ठीक है। इसी प्रकार आपको भी लाइफ में कोई भी फील्ड हो वहाँ पर आपको संघर्ष जरूरी है। जब आप संघर्ष करेंगे तभी आप एक अच्छे नागरिक और एक अच्छे स्टूडेंट बनकर निकलेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट हर फील्ड में कुछ ना कुछ कर सकते हैं, बस ज़रूरत है संघर्ष की, अपने अंदर की उस एनर्जी को निकालने की, ठीक है। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आप कुछ ज़्यादा अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में। यदि आपको कुछ ज़्यादा अचीवमेंट करना है तब आपको संघर्ष करना होगा, ठीक है। तो हमेशा सूर्य की तरह बनने का प्रयास करें, ठीक है। और इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।